Welcome to the Pathfinder with Farheen Lodi. Today we will discuss a very interesting topic, English linguistic, language contact and burden. Introduce my guest, Mr. Qazi Afnan Haider Warsi. He is a student of MPhil English Linguistic and also a founder of Easy English Language System. How are you, Afnan? Thank you so much for having with me. Alhamdulillah. It's pleasure. What about you? Is everything going well? Oh, thank you. Afnan, you also are a student of MPhil Linguistic, and today our topic is English Linguistic and many more things. So, may I know about your journey, about yourself? How did you start your work? How did you start your journey and became a founder of Easy English Language System? First of all credit goes to my parents and especially those teachers who helped me out to be an MPhil scholar. I have completed my matriculation in computer science, then pre-engineering I did my intermediate. After that I went towards English literature. I was graduated in English literature 2023. Then I joined MPhil Scholar, Hamdard University in English Linguistics. Alhamdulillah, this year I have completed my course outline in English Linguistics. If we talk about Easy English Language Center, so Alhamdulillah, I am the co-founder and I am the co-partner of Easy Educational System. We both brothers are working together to serve our society. 2019 की बात है कि जब हमने इस इनिशिएटिव का आगाज किया एंड इट वाज टोटली अ चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज आई वाज सो यंग. आप यू कैन इमेजिन दैट के 20 years old क्या करेगा. If I am 20 years old and I get a burden, I get an opportunity to be the leader of an institute, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है. बहरहाल everything was perfect, everything was clear because of the prayers और थोड़ी मेहनत की थी, मुश्किल हालात देखे, स्ट्रगल किए, जद्दोजहद किए, एक अच्छे तरीके से मुआशरे को एंटरटेन करने की कोशिश की. तो बहरहाल 2019 के बाद हमने स्टेप लिया इजी स्कूलिंग सिस्टम का 2022 के एंड में एंड इट वाज द फर्स्ट सेशन started by Sir Afnan and Sir Javed Resso in 2023. फिर वहां से जो है ये जर्नी हमारी जो है इजी एजुकेशन सिस्टम की कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए, स्टूडेंट्स आते रहे एंड वी स्टार्टेड एंटरटेनिंग देम विद अ ग्रेट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग, मोटिवेशन. क्योंकि वी आर नॉट जस्ट अ टीचर, हम हमें एज अ टीचर के साथ साथ वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड सबसे बड़ी बात एंड मुश्किल काम हमारे लिए होता है कि हमें बच्चों को मोटिवेटेड रखना पड़ता है. तो इट इज द जर्नी. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर फादर की बैकग्राउंड बताऊं, सो ही इज अ लॉयर ऑफ हाई कोर्ट. इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है लॉ में, तो 25 से 26 साल हो गए इज इन द प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये बहुत ही सिंपल जर्नी है और स्ट्रगल से भरपूर है. ये इम्प्रेसिव जर्नी है और यकीनन यंगस्टर्स के लिए इम्प्रेसिव है कि वो अपनी स्टडीज के साथ साथ जो है अपने आप को एक सक्सेसफुल पोजीशन पे किस तरह लेके आ सकते हैं. इसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे, बाद में हम आपसे डिस्कस करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में. अफनान, हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक की. पहले तो आप मुझे बताएं, व्हाट इज इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या है ये चीजें? क्योंकि बच्चे सुनते हैं ग्रामर पढ़ ली, लिटरेचर पढ़ लिया, अब हम एक नया वर्ड सुन रहे हैं जो कि अगर मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को देखे जाए तो लिंग्विस्टिक कुछ डिफरेंट है. ऐसा ही है. अक्सर मैं जब ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ या इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, दे थिंक दैट इंग्लिश इज जस्ट स्पीकिंग. दे थिंक दैट दे डोंट नो लिंगा फ्रेंका क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, क्रियोल क्या होता है, लैंग्वेज की बुनियाद कैसे रखी जाती है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है. सो फर्स्ट आई वुड लव टू डिस्कस दैट कि हमारे पास है लैंग्वेज. लैंग्वेज के दो डिफरेंट पैरामीटर्स है, एक दो मुख्तलिफ डायनामिक्स है. एक है लिंग्विस्टिक्स, दूसरा है लिटरेचर. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं द होली कुरान, सो वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. द होली कुरान इज कंप्लीटली अ लिटरेचर इन अ लैंग्वेज ऑफ अरबिक. ठीक है, उस कुरान को कैसे पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है, उनके अल्फाज एंड सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे लेकर आना है,
दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, ये लिंग्विस्टिक्स है। प्रोनाउंसिएशन एज वेल, कि उसको प्रोनाउंस भी वो कैसे तो करना है। वो तो हाँ, वो तो बात की बात है कि आपने किस डायलेक्ट में बात करनी है, प्रोनाउंस कैसे करना है। हम्म, लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसान एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके। ओह ग्रेट। Getting the point? ठीक है, इंसान के अलावा एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स का काम क्या है कि कुछ ऐसी रेडिएशंस, वाइब्स उनके पास होती है, एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वो अंडरस्टैंड करते हैं, और वो तो उनके पास साउंड सिस्टम। आप थोड़ा देखें एलिफेंट्स को, एलिफेंट्स के पास एक साउंड है, जिस साउंड से दूसरा एलिफेंट समझ जाता है कि कुछ होने वाला है। अब अल्लाह ने, द गॉड हैज क्रिएटेड मल्टीपल क्रिएचर्स, और उन क्रिएचर्स में अशरफुल मखलूकात, द सुपीरियर इज ह्यूमन बीइंग्स। तो अल्लाह ने इंसानों को ये खूबसूरती दी है कि वो उस लैंग्वेज का खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग्स, आइडियाज, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर सके, और एक इंसान दूसरे इंसान को समझ सके। अब इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज अर्रहमान, सूरह रहमान है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब ये अल्लमहुल बयान में रख क्या करे, हमने सिखाया आपको बयान करना। अच्छा, आप बयान कब करेंगे? जब आपके पास विजडम हो, जब आपके पास नॉलेज हो, जब आपके पास वोकैबुलरी हो। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारा वोकैबुलरी है, बहुत सारा नॉलेज है। अब उस वोकैबुलरी, उस नॉलेज को मैंने सीक्वेंस में लेकर आना। एक बच्चा रोजाना कपड़े चेंज करता है, ड्रेस पहनता है, वेयर इन अ कॉमन शेप, ठीक है। लेकिन जब उसी बच्चे को पता है कि आज मैंने शादी में जाना है, आई हैव टू अटेंड एन इवेंट, तो वो बच्चा अपने आप को खूबसूरत बनाने की थोड़ा वो ब्यूटी लेकर आता है। सो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है ना, वो लिंग्विस्टिक्स है। ओके, यानी कि आपने हाउ टू, हाँ, मतलब सिर्फ हाउ बोलना टू कमाल नहीं है, लेकिन बोलने पे उबूर हासिल करना कमाल है। उबूर हासिल करना कमाल, ये है लिंग्विस्टिक्स। आसान अल्फाज में, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड linguistics, and the reflection of life, the reflection of society, this is called literature. अब देखे ना, मैंने एग्जांपल दी, कुरान हैज डिस्कस्ड अबाउट पास्ट लिटरेचर है। मूसा के साथ क्या हुआ, इब्राहिम के साथ क्या हुआ, इब्ने हाबील के साथ क्या हुआ, काबिल के साथ क्या हुआ, कितने प्रॉफिट्स आए, कितनी उम्मतें आई, व्हाट हैपेंड विद देम, क्या हुआ, क्या हो रहा था सोसाइटी में, दिस इज लिटरेचर। और जो हुआ उसको कैसे डिलीवर करना है ताकि कम्युनिकेशन क्लियर हो सके, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो सके, उस नॉलेज की डिलीवरी, दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, ये लिंग्विस्टिक्स है। ये लिंग्विस्टिक्स है, राइट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक इन इंसान का काम है राब्ता करना, ठीक है। अगर जिस दिन लैंग्वेजेस की डेथ हो जाए, इंसान मर जाएगा। द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज इज द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नो डाउट। तो डेली लाइफ में लैंग्वेज का कमाल क्या है, इसी लैंग्वेज की वजह से हम जिंदा हैं। जिस तरीके से टू सर्वाइव ऑन द प्लेनेट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसी तरीके से सर्वाइवल के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू हैव अ लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी डिलीवरी कैसे करनी है, अक़वाम का आपस में कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। फिर दूसरी कमाल की बात यह है कि एज यू नो दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ ई कॉमर्स, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। यानी कि आपने जहां जाना है, मोबाइल यूज करना है, तो इंटरनेट की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो लिंग्विस्टिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपके लिए रास्ते हमवार करता है, आपके लिए रास्ते खोल देता है, और आपके लिए आसानी हो जाती है दैट यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इजीली। दिस इज द इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। फिर लिंग्विस्टिक्स को आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं, आप ब्रांचेस की तरफ जाते हैं, हमारे पास सिंटेक्स होता है, ग्रामर है, फोनोलॉजी है, फोनेटिक्स है, और इसके अलावा फ्रेगमेटिक्स है, वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस। तो इसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं, बेसिकली वी हैव डेप्थ ऑफ द लैंग्वेज, तो फिर आप डीपली जाते हैं, स्टडी करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं।
तभी इनकी सारा हुस्न कमाल जो है अल्लाह पाक ने वो जबान में रखा है। और जब भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जबानें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर ये जबानें ना होती तो ना हम एक दूसरे को समझ पाते, ना ही इस दुनिया में सारी चीजें जो बिल्कुल है वो तरतीब में होती। अगर सब खामोश हो जाए तो बाकी बिल्कुल। क्या हो इस दुनिया में। ये तो मैंने और आपकी आज क्या, बात सुनने के बाद ही एहसास हो रहा है कि अगर खामोशी छा खाना जाए पीना कैसे होगा, काम कैसे होगा, काम स्कूल कैसे कैसे होगा। आएंगे, सिस्टम कैसे चलेगा, सिस्टम कम्युनिकेशन कैसे होगी। सो द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज इज अ डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन आप बीइंग देखें ना राइट। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक वक्त था कि लैंग्वेजेस की भरमार थी, a huge amount of languages were spoken। इंडिया को देखें आप, पूरी दुनिया में सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं, बट दे आर गेटिंग डेथ, दे आर गेटिंग डाइड। उनकी मौतें हो रही हैं, दे आर, वो बिल्कुल हस्ती से मिट रहे हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ने अपना बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं, अपना मकाम बना लिया, स्टेटस बना लिया। इसकी आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ। मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। अब मम्मा इंग्लिश वर्ड है, वॉशरूम इंग्लिश वर्ड है, तो आधी उर्दू आप बोल रहे हो, आधी आप इंग्लिश बोल रहे हो। इंग्लिश बोल रहे हो तो आपकी बिल्कुल। उर्दू की डेथ हो रही है ना बेसिकली। जिस दिन उर्दू राइटर्स ने लिखना बंद कर दिया, लिटरेचर क्लोज हो गया, लिंग्विस्टिक्स पे काम खत्म हो गया, द डेथ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस आज पाकिस्तान में नहीं बोली जा रही है, कल्चर खत्म। बिल्कुल। सो हम्म, ये है चीजें सारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा यही बात बिल्कुल आपने सही कही कि इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश इट्स मैंडेटरी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम दुनिया में रहते हैं तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मतलब अगर हमें चाइनीज नहीं आती तो हमें इंग्लिश आती है तो हम चाइना में गुजारा कर सकते हैं। हम किसी और कंट्री में बिल्कुल जाए तो ऐसे, हमें इंग्लिश आती है तो हम गुजारा वहां कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही बिल्कुल चीज करना कि अपने बच्चों पे या खुद पे इंग्लिश को ही हमने इम्पोज कर देना कि हमने यही बोलनी है, इसी को ओढ़ना है, इसी को पहनना है, इसी को बिछोना है, तो इसका मतलब है कि हमारी दूसरी जो हमारी मदर टंग्स हैं, जो हमारी असल में लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जैसा आप कह रहे हैं कि देन उनकी डेथ हो रही है, वो ये चीज का। आपके आबाओ अजदाद के कल्चर को, हम्म, आपकी आइडेंटिटी को खत्म करती है। हम्म, कभी मौका मिला इंशाल्लाह हम बात करेंगे कोलोनाइजेशन एंड पोस्ट कोलोनाइजेशन पे। ओके, कोलोनाइजेशन किसे कहते हैं, ये लिटरेचर का टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको अपना बैकग्राउंड, कल्चर इन्फ्लुएंस कब होता है, हम्म, लैंग्वेजेस की डेथ कब होती है, जब कोई एक खास तबका, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, व्हेन दे कम एंड स्टार्ट रूलिंग यू, और जब वो आपके ऊपर रूल करना शुरू करते हैं, यू बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। अब आप देखें, आप 200-300 साल की तारीख देखें, क्या हुआ। इंग्लिश पीपल दे केम टू इंडिया, अफ्रीका एंड डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट वहां कंट्रीज पर आके माइग्रेट किया उन्होंने उन्होंने। हम्म, ट्रेड के नाम से उन्होंने हमें कॉलोनाइज कर दिया, हम्म, यानी कि उन्होंने हम पे रूलिंग कर ली। अब हम पे रूल करने के बाद हमें अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों आई थी? हम्म, ताकि इंडिया के लोगों को जॉब्स दी जाए। अब आप जिसको जॉब देंगे, आप उसकी जुबान तो नहीं बोलेंगे ना, नहीं ही नहीं, इज जाहिर है। बाउंड डाउन टू लर्न योर लैंग्वेज। तो हम्म, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उनके माइंड से खेल रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी डोमिनेंट ऑन देयर माइंड सेट्स। अब वो मजबूर है, आपसे 100%। सैलरी ले रहा है, तो वो आपसे सैलरी लेगा तो आपकी गीत गाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसको पैसों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, ही नीड्स मनी। तो आपने क्या कर दिया, उनको कॉलोनाइज कर दिया। अब अंग्रेज इतना शातिर है कि उसने पिछले 300 साल यही मेहनत की है, जाओ ट्रेड करो, इनको अपना बनाओ, हथियार दो, वेपन्स प्रोवाइड करो, दो ट्राइब्स को, दो कबीलों को आपस में लड़वाओ, एक मरेगा एक जिंदा बचेगा, जो जिंदा बच जाएगा वो हमारे काबू में आ जाएगा। तो पिछले 300 साल जो हिस्ट्री हमारे पास, उसमें क्या हुआ है? तो यही इट सब इज द कुछ हुआ। इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ हुआ है। तो अब वो जो 200 साल की मेहनत है, वो आज का बच्चा आपको नजर आ रहा है। A student is not eligible able to speak a single word of mother tongue। हम्म, मेरा बैकग्राउंड है केपीके से, ठीक है। My background is from KPK and I know different languages such as Pashto, English, Urdu, Arabic language, Persian language, ठीक है। मैं 5-6 लैंग्वेजेस जानता हूँ, सही। लेकिन सबसे ज्यादा अबूर जो मुझे है वो इंग्लिश पर है। क्यों? बिकॉज आई एम डूइंग एमफिल इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। हम्म, मेरी मदर टंग मुझे नहीं पता, उसके ग्रामर स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम। आप उर्दू पढ़ा रही हैं,
और आपको उर्दू का ग्रामर नहीं पता, आपको अल्फाज का नहीं पता कि इस लफ्ज के मायने क्या है। बिल्कुल। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलोनाइजेशन। तो उन्होंने हमें कोलोनाइज किया, बेसिकली हम पे रूल किया और हमने उनकी लैंग्वेज सीख ली। करते करते वही लैंग्वेज आज पूरी दुनिया में बोली जाती है। आपको एक मजे की बात बताऊं रिसर्च की, कि अंग्रेज से ज्यादा हम इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। हाँ, नॉन बिल्कुल ऐसे। इंग्लिश पीपल स्पीक मोर देन इंग्लिश पीपल। क्या वैसे पता अजीब है सी बात इसमें, है। अफान, इसमें एक बात बहुत मजे की है कि जितने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि अंग्रेज से ज्यादा हम इंग्लिश बोलते हैं, यू कांट बिलीव उनमें कौन सही बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा, ये किसी को नहीं मालूम। बस हर बंदा सिर्फ बोल रहा है। ऐसे एक्चुअली उसका असल स्ट्रक्चर में क्या तो है, क्या उसकी ग्रामर क्या है, वो सही अंदाज में बयान कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि उर्दू अगर फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं तो उर्दू एक अदब के साथ शाइस्ते की जुबान में, जो उसका एक्चुअली मतलब एक कहते हैं ना एथिकली वे में, अदब के खिलाफ में हम बोल रहे हैं, वो एक अलग लैंग्वेज है। एक स्लैंग लैंग्वेज में जो हमारे डोमेस्टिक पर्सन होते हैं, वो सारे स्वीपर्स वगैरह, एक वो भी उर्दू बोल रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह मुझे लगता है इंग्लिश का भी यही हिसाब है। ज्यादा तेज आवाज में इंग्लिश बोल ली, दूसरे को ओवरकम कर लिया, मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने गलत बोला या मैंने कौन से वे में बोला। असल में आपके पास तो चीजों को स्टूडेंट्स थोड़ा आते होंगे, ऐसी कोई केस स्टडी जो आप शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, हमारे पास केस स्टडीज काफी हैं। सबसे पहले हमने समझना कि डायलेक्ट क्या होता है। हम्म। डायलेक्ट का मतलब है लैंग्वेज इज स्पोकन हम्म। बाय अ स्पेसिफिक रीजन। कुछ खास किस्म के ग्रुप होता है, एक खास सरजमीन पे रह के वो उस लैंग्वेज को बोलते हैं। आसान मिसाल देता हूँ, लेट सपोज कराची है, सही। कराची में उर्दू बोली जाती है। हम्म। अब कराची के डिफरेंट एरियाज में आप जाए और उर्दू बोलें, यू विल हैव डिफरेंट डायलेक्ट्स। एग्जैक्टली, पंजाब में जाए, दैट्स माय पॉइंट। पंजाबी बोली जाएगी। इन डिफरेंट रीजन्स यू विल फाइंड डिफरेंट डायलेक्ट। आप मेरी लैंग्वेज को ले लें, पश्तो को। आप मानसेरा की पश्तो सुने, क्वेटा की पश्तो सुने, कराची की पश्तो सुने, पेशावर की सुने, फिर आप अफगानिस्तान की सुने, आप बोलेंगे भाई इतना बड़ा डिफरेंस। सब क्यों? डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ द डायलेक्ट। डायलेक्ट उनके चेंज है। अभी तक इस बात का झगड़ा चल रहा है कि अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें, ब्रिटिश इंग्लैंड वाले कह रहे हैं हमें, तो हम स्टैंडर्ड किसको माने? हमारे लिए इंग्लिश स्टैंडर्ड अमेरिकन है या ब्रिटिश है? ब्रिटिश कहते हैं कि लैंग्वेज आपको हमने दी है। हम्म। अमेरिकन कह रहे हैं आपसे अगर हमने लिए तो पावर तो हमारे पास है। अब पहले वो लड़ ले, यहाँ पर भी सॉल्व हो जाए। सिंपल है। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कि सर ये ऐसा, सर कुछ लोग इंग्लिश गलत बोलते हैं। मैं कहता नहीं, इंग्लिश कोई गलत नहीं बोल रहा है। हर इंसान का अपना डायलेक्ट है, ज्योग्राफी है। क्योंकि जुबान का जो ताल्लुक है ना, वो इस तन से नहीं है। जुबान का ताल्लुक उसकी ज्योग्राफी से है। जुबान का ताल्लुक उसके आर्टिकुलेटरी सिस्टम से है। अगर बच्चा बचपन से उस माहौल में रह रहा है जहां पर इंग्लिश वो सुन रहा है, तो उसका आर्टिकुलेटरी सिस्टम, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स यहां से बनते हैं, यहां से नहीं बनते हैं। ये एक बहुत गहरी बात मैंने बता दी, शायद आज तक किसी ने डिस्कस ऐसी प्लेटफॉर्म पे ना की हो। अच्छी लैंग्वेज बात का है। ताल्लुक आपके बचपन से, देखें, जब आप शेरख्वारी में होता है, जो बच्चा शेरख्वार बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा 4 महीने से लेकर 10 महीने या 2 साल तक, वो पीरियड होता है कि बच्चे को क्या एक्सपोजर मिल रहा है, बिल्कुल, क्या सुन रहा है वो एक्चुअली। वो सुन क्या रहा है, तो वो रिसीव क्या कर रहा है। जो रिसीव कर रहा है वो उसी को प्रोड्यूस करेगा। आप समझ रहे बात को? मैं तो बिल्कुल अगर आप थोड़ा देखें, समझ। आप एक सिंधी लैंग्वेज या पश्तो लैंग्वेज, बलोची लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, बल्टी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे बात करें, सबकी इंग्लिश फोनोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, एक्सेंट डिफरेंट हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी। यू नो व्हाई? क्योंकि दिस इज नॉट फर्स्ट लैंग्वेज फॉर देम, तो सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज है। तो हमारा काम इसकी परफेक्शन नहीं है, हमारा काम है, एजुकेशनिस्ट का काम है, एक अच्छा रीडर, एक अच्छा राइटर बनना। जब वो ये बन जाता है ना, फिर उसके बाद वो बयान करता है, तो उसके बयान में होता है अल्लाह माहुल बयान। अभी आपने बात की ना, एक स्वीपर है, वो भी लैंग्वेज बोल रहा है, तो स्वीपर के पास वो अल्लाह माहुल बयान वाला वो स्टेटस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। असल में मेरे पास बहुत सारे कोटेशंस है, रेफरेंसेस हैं, लेकिन बीइंग अ बहुत मुस्लिम अच्छी मैं बात चलो है कुरान अफान। को रेफरेंस यू देता कांट हूँ। बिलीव अफान, मैं जो ना आपकी ये गुफ्तगू और आज की हमारी ये पॉडकास्ट है, मुझे लग रहा है हमें इसका थीम चेंज करना पड़ेगा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक विद रेफरेंस ऑफ कुरान।
अगर इसकी थीम हम ये बनाए तो ये मोर देन गुड। आप प्लीज इस पे कंटिन्यू करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, गुफ्तगू इस तरह। ठीक है। तो अब आप देखें किस तरीके से एक लैंग्वेज लर्नर लैंग्वेज सीख रहा है, एक्विजिट कर रहा है। एक हम्म। साइको लिंग्विस्टिक्स में एक बात आई थी हमारी ना, तो मैं हम्म। था, हमारी क्लास फेलो थे, हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर कामरान अली साहब, वो आज भी सही। हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम डिस्कशन माशाल्लाह। कर रहे थे साइको हम्म। लिंग्विस्टिक्स में कि ये जो वोकेबलरी है हमारे पास, हम्म। अल्फाज का जखीरा है, ठीक। ये पुअर के पास ज्यादा एक्सपोजर क्यों होता है और रिच के पास क्यों होता है? हम्म। बहुत सिंपल है। तो फिर जाके हमने थोड़ा उनके ऊपर रिसर्च की, थोड़ी चीजें हमने डिस्कशन की, पढ़ा, समझने की कोशिश की। तो हमें ये मिला कि जो रिच एलीट क्लास के जो लोग होते हैं ना, उनके हम्म। पास अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है इफ यू कंपेयर विद पुअर पीपल। जो बिल्कुल मिडिल ऐसे ही। क्लास का बच्चा है, वो एक नॉर्मल हम्म। स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास जो स्टेशनरी है वो बिल्कुल आम सी है, हम्म। वोकेबलरी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन एलीट क्लास का बच्चा वो ट्रैवलिंग करता है फ्लाइट के जरिए, ट्रेन के जरिए, बाय रोड। जब वो दुनिया देखता है, जब वो एक्सपेंसिव चीजें लेता है, एक्सपेंसिव चीजें, तो उसके पास ऑटोमेटिकली वोकेबलरी ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि उसके पास चीजों की तादाद बढ़ जाती है। हम्म। मिडिल क्लास के बच्चे के पास ये नहीं होता, ऊपर का गेम है सारा। जहां एक्सपोजर ज्यादा होगा वहां पर हम्म। वोकेबलरी की एनहेंसमेंट होगी, जहां पर हम्म। एक्सपोजर कम होगा बच्चे के पास लैंग्वेज की नॉलेज कम होगी, क्योंकि लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन योर वोकेबलरी। हम्म। आपके पास कितना वर्ड्स है, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है। लेट सपोज 20 साल पहले कोई जानता था कि ऐसे सेशंस होंगे जो आज आप बैठ के अपने रूम में, मैं अपने रूम में डिस्कशन कर रहे हैं, लोग हमें एग्जैक्टली। देख रहे हैं। और हमारे वर्ड्स इम्पॉसिबल। दूसरों तक पहुंच जाए। किसी को पता था कि माइक्रो सेकंड में चीजें होंगी, राइट। लेकिन जिसने कुरान पढ़ा था वो जानता था। क्यों? उसने मेराज पढ़ा था, उसने हंड्रेड सूरह, परसेंट देखिए उसने उसने मेराज का मेरा। वाक्य पढ़ा, किस बिल्कुल तरीके ऐसे ही। से अल्लाह के रसूल ने ट्रेवल सही। किया आउट ऑफ द टाइम, आउट ऑफ द स्पेस। हम्म। तो उनको पता था कि वो दूर अंदेश लोग थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, तो फिर हमारी डिस्कशन इसी पे एंड हुई थी कि यस, elite class people, elite class students, they have more exposure than middle and poor class. उनके पास ज्यादा एक्सपोजर इसलिए होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं लोग। तो हम्म। ये एक था हमारे पास कि हम अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें रीडिंग करने की बहुत जरूरत है। आज का बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है, एआई आ गया, रीडिंग खत्म। जो हम्म। चाहिए आप चैट जीपीटी पे करें, सही। वो अच्छा, इस ये पे ना सारा मुझे मामला है। आजकल ना मैं शहजाद राय साहब का हम एक सॉन्ग देख रहे हैं जो उन्होंने अभी बहुत अच्छी अपनी कैंपेन लॉन्च की थी कि कितना कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज का फैब्रिक। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मुझे उनके इस सॉन्ग के एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने एक्चुअली उसमें अदा किया है। यानी कि पता है हमारे अफान एक चैलेंज ये भी है कि जैसे बीइंग एन एजुकेटर आप माशाल्लाह एक इदारे के को फाउंडर हैं। हमारे पास ना एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है। हमारा एक बच्चा जैसे भी आपने बात करी एलीट क्लास का जो बच्चा है वो आंख खोलता है और आंख खोलते के साथ ही अपने बहन भाइयों को भी देख रहा होता है कि वो एक मतलब एक अच्छे हाई फाई स्कूल में नामी ग्रामी स्कूल में एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे होते हैं। तो उनके घर का भी एक माहौल एक अंदाज वही होता है। एक बच्चा है हमारा बिल्कुल मिडिल क्लास और एक है लो मिडिल क्लास। अब इनके स्कूल्स भी डिफरेंट है, इनको हमने कैटेगराइज कर। वो बच्चा अपने घर से भी जो सुन के जा रहा है उसको स्कूल में भी वो सारी तालीम नहीं दी जा रही। ठीक है। या एक बच्चा ऐसा है कि अगर मिडिल क्लास में उसको कोशिश की जाती है कि हाँ भाई हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, तो पीछे से बैकअप नहीं है। वो सारी चीजें वो सीखे वो बोल के आएगा तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि पेरेंट्स नहीं कर सकते या उसके साथ जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो सब नहीं कर सकते। तो आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि ये एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक बेस्ड है कि इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए हम अपनी इंग्लिश पे भी काम कर सकते, मतलब लिंग्विस्टिक पे भी काम कर सकते हैं जो हमारे लिए ही यूजफुल हो देखिए, सकता है न्यू जनरेशन। एक चीज तो इसको हमने थोड़ा समझना है कि कभी भी हम्म। कोई भी चीज इक्वल नहीं हो सकती, हम्म। कभी भी कोई भी मुआशरा परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हमने समझना है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि भाई बेशक माल और औलाद दोनों फितने हैं। हम्म। ठीक है, बेशक। माल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लासेस बना ली। हम्म। पूरी दुनिया में हर रीजन में क्लास है, अपर हम्म। एलीट क्लास, टाइकून्स हैं, मिलियनेयर हैं,
बिलियनर हैं, फिर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल है, लोअर मिडिल है। हमने क्लासेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर क्लास अपने आप को बेहतर कर सकती है थ्रू एजुकेशन, थ्रू इनिशिएटिव्स, थ्रू बिजनेस। ठीक है, मसला जो है हमारे सोसाइटी का है, वो है सिस्टम वो चीजें नहीं दे रही है जो देनी चाहिए। इसकी आसान मिसाल मैं आपको देता हूं। आपके पोर्ट में चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, यानी कि हमारा बच्चा सेकंड चीजों को यूज कर रहा है जो ऑलरेडी फर्स्ट यूजर उसको यूज कर चुका है। आप मेरी बात समझे, मैं क्या डिलीवरी दे रहा हूं आपको। आपके पोर्ट में बाहर से गारमेंट्स आता है, मोबाइल फोन्स आते हैं, आईफोन्स आते हैं, पता नहीं कौन कौन बलाएं चीजें आती हैं। यानी कि आप फर्स्ट यूजर नहीं है उसके, आप सेकंड यूजर हैं। अब आप देखें हम कितने पीछे हैं। हमारे पास चाइना से माल आ रहा है, एक चीजें इंपोर्ट हो रही है, हम उसके फर्स्ट यूजर हम क्यों नहीं है, हम सेकंड क्यों हुआ है। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में एयर कंडीशन में पढ़ रहा है, तो पब्लिक सेक्टर में बच्चे को एयर कंडीशन क्यों नहीं मिल रहा है सिस्टम की तरफ से। तो इसकी ये गलती कि वो मिडिल क्लास में पैदा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में ये तो ना सेकेंडरी थिंग्स है। प्राइमरी थिंग इज दैट कि अगर वहां जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, वहां जिन चीजों पे कमांड देके टीचर्स को भेजा जा रहा है क्लासेस में कि वो बच्चों तक डिलीवर करें, एटलीस्ट वही करिकुलम हम यहाँ फॉलो कर लें। इसी तो बात में आता है। बच्चों की तो बेस्ड करिकुलम है ना, बच्चों को तो वो चीजें चाहिए ना। करिकुलम है बच्चों के पास। आपके कराची बोर्ड जो सिंध बोर्ड है उसका करिकुलम आप देखें, नॉट बैड, लेकिन उसमें जिद्दत नहीं आ रही, एडवांसमेंट नहीं आ रही। कि 20 साल पहले आपने डिजाइन किया था, अल्लाह के वास्ते आप उसको चेंज कर लें, चेंज कर दो, जरूरत है। तो आप आए के दौरे थोड़ा सा तो आप उसको कुछ तो आप करें, कुछ तो आप बच्चों को दें। तो आप ना करिकुलम में जिद्दत लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपका टीचर सैलरी ले रहा है, 1 तारीख को सैलरी डिपॉजिट हो रही है, तो पूछ क्यों नहीं रहे, आप पूछे थोड़ा सा। हमारे लिए हमारा डोमेन नहीं है, तो ये सिस्टम का एक डोमेन है, कभी इसमें बात करेंगे। तो लिंग्विस्टिक्स एक बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, इसमें बहुत डिस्कशन हो सकती हैं। इसके ऊपर हमारे पास मॉडल्स हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया में एक इंडियन अमेरिकन स्कॉलर लिंग्विस्ट गुजरे हैं, बिराज कचरू, उसका नाम है बिराज कचरू। तो उन्होंने एक मॉडल पेश किया था, बिराज कचरू। तो उन्होंने एक मॉडल पेश किया था, इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपेंडिंग सर्कल। तो मुझे इन तीनों में ज्यादा जो मैं लाइक करता हूँ, मैं एक्सपेंडिंग सर्कल को करता हूँ। तो इनर सर्कल कौन है, जो फर्स्ट इंग्लिश यूजर है, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है वो है इंग्लिश यूजर्स। आपका न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, ये सारे जितने कंट्रीज है जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, दे आर फर्स्ट लैंग्वेज यूजर्स। सेकंड हमें जो थर्ड हमारे पास आ रहा है वो एक्सपेंडिंग सर्कल है। एक्सपेंडिंग सर्कल इंग्लिश को कभी भी ऑफिशियल नहीं रखता। वो कहता है इंग्लिश हमारी जरूरत है, हमारा बच्चा बस इतना सीख ले कि वो उससे थोड़ा सा इल्म ले आए, हम यूटिलाइज करें, तरक्की करें, दैट्स इट। बाकी हमें इंग्लिश से कोई सरोकार नहीं। हमारा बच्चा इंग्लिश से इश्क करता है, मोहब्बत करता है, लव करता है, अपनी मदर टंग भूल गया, अपनी नेशनल लैंग्वेज भूल गया। ये चीज गलत है, ये बहुत गलत है। ये जो डाउनफॉल है, ये जो डाउनफॉल, हाँ देखिए, चाइना है, जापान है, रशिया है, कोरिया है, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस एंड एजुकेशन, दैट्स इट, बस। ये है हमारे पास वो थर्ड सर्कल जिसको कहते हैं। ये थर्ड सर्कल इससे तब कम से कम इस थर्ड सर्कल को अडॉप्ट करते हुए हम अपनी आइडेंटिटी तो नहीं भूलेंगे ना, जो भूलते जा रहे हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, आप पाकिस्तान में करें? हाँ। मैंने कहा बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज करे उर्दू। मैंने कहा गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट। वो समझ रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, मैंने कहा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। सर कैसे? मैंने कहा आपके पास जब आता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ऑफ है आज, उनका योम विसाल है, या शाह अब्दुल लतीफ बिठाई है, ये 14 अगस्त है, गवर्नमेंट से सर्कुलेट आता है, सर्कुलेट होता है, किस में लिखा होता है वो? इट इज स्टेटेड दैट दिस इंग्लिश लैंग्वेज में, आपका जुडिशियल सिस्टम है। हाँ,
आपका जुडिशरी सिस्टम किसमें जितने भी चालान हैं, जितने भी सर्कुलर्स पास डिसीजंस होते हैं, हैं, हाँ। जितने भी अनाउंसमेंट है, सर्कुलर्स किसमें होते हैं फॉरवर्ड? इंग्लिश। इंग्लिश में। हम्म। आपने पूरा सिस्टम ऑफिशियल कर दिया इंग्लिश में, उर्दू फिर कहाँ गई? वेर इज उर्दू? कहीं भी नहीं उर्दू। ये पॉइंट, ये सिस्टम अगर समझ जाए तो आप फिर देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की नहीं करता, बच्चा कैसे आगे नहीं बढ़ता। अपना अपना पाकिस्तानी बच्चा तो मल्टी टैलेंटेड है। रिसर्च रिसर्च इस पर जाकर आप रिसर्च करें। अ पर्सन हु नोज मोर लैंग्वेजेस इज मोर स्मार्ट एंड मोर इंटेलिजेंट। इसकी भी मिसाल मैं आपको देता हूं। पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो दिमाग है ना, ब्रेन, 100% सिर्फ एक शख्सियत का इस्तेमाल हुआ है, वो हमारे नबी है। जिन्नात से बातें करते थे, परिंदों से बातें करते थे, जानवरों से बातें करते थे। माउंटेन्स, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। पहाड़ों से बातें हो रही है, पत्थर से बातें हो रही है, चांद, तारे, सितारे, सूरज, हर चीज। हाँ। तो ये जो ब्रेन आपका है ना, इसमें जितने ज्यादा लैंग्वेजेस होंगे आप उतने स्मार्ट होंगे, आप उतने इंटेलिजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरेक्शन ज्यादा लोगों से होगी। आपके पास नॉलेज के जो रेसिपिएंट है ना, जो रिसीविंग ऑफ नॉलेज है, तो आपका आईक्यू लेवल आपका बढ़ जाता है। क्यों? यू नो मोर लैंग्वेजेस। राइट, 100% एग्री। हमारा बच्चा तो मल्टी टैलेंटेड है। वो पश्तो भी जानता है, पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, फिर अरबी भी सीख जाता है जब सऊदी जाता है, तुर्की जाता है, टर्किश सीख जाता है, करके सीख जाता है। चाइना जा रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। मल्टी टैलेंटेड है। मसला कहाँ आ रहा है? बच्चा आगे क्यों नहीं जा रहा है? आप यूनिवर्सिटीज दें, आपके केटीके का बच्चा आ रहा है, आपको पता है कराची में गिलगित का बच्चा मल्टी टैलेंटेड बच्चा आ रहा है, यहाँ यूनिवर्सिटीज देखे। मैंने फेडरल से पढ़ा, मेरा मादरे इल्म है, आई लव फेडरल, लेकिन डिसअपॉइंट होकर वहां से निकला हूं। जब फेडरल को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा वहां पर, लेकिन फेडरल ने जो मुझे देना था वो नहीं दे सका, उसने मुझे जाया कर दिया। नहीं, क्यों जाया कर दिया? जो दौर चल रहा था आईपैड में पढ़ाने का, प्रोजेक्टर में पढ़ाने का, एयर कंडीशन रूम में पढ़ाने का, एटलीस्ट पंखे तो सही हो ना, आपके पंखे तो सही चले, व्हाइट बोर्ड तो अच्छा हो, आपके टीचर्स तो पंक्चुअल हो, आप टीचर्स को सैलरी नहीं देते हैं। तो वही बात है, हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप जब आ जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। टीचर्स का और सिस्टम का, दोनों का आपस में कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों है? सैलरीज इश्यू नहीं कर रहे हैं, सिस्टम बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। मुझे बताएं कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो हर महीने आके सर्वे करती हो कि बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कितने लोग जाते हैं, कितने मिनिस्ट्री के इरफान, यहाँ भी जो ना फिर दो से तीन हमारे जो ना सिस्टम्स हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि कौन सर्वे करता है, करते हैं उन यूनिवर्सिटीज में जो कि हाई पेड है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, नामी गिरामी। गवर्नमेंट को पब्लिक में नहीं है ना, वो तो पब्लिक में नहीं है ना। पब्लिक अब मैंने हमदर्द से पढ़ा, मैंने प्राइवेट से पढ़ा, मैं खुश था, लेकिन ग्रेजुएशन तो मेरा पब्लिक से था, भारत। तो हम जैसे लोगों का टैलेंट जाया हो जाता है। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। जब मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में थी तो आई वाज द हेड ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो केपी कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो बीएस और एमएस के स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट ने हमें अप्रोच करा, मतलब माजू को अप्रोच करा। रीजन क्या था? सेम यही रीजन था जो आप बता रहे हैं। वो फैसिलिटीज, वो चीजें वहां मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उन लोगों को फिर यहाँ आके हॉस्टल में रुकना, दूसरे काम। लेकिन वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे, इतने शार्प माइंड थे, जिन्होंने यहाँ के टेस्ट जो है वो ऐसे क्लियर करे कि यहाँ के स्टूडेंट टीचर्स भी जो है वो हैरान हो गए। ये डेलीगेट्स आए थे थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये इस तरह आके यूनिवर्सिटी में रच बस जाएंगे, मतलब लेकिन सोचा नहीं था ऐसा। तो ये है मैम सारा मामला। तो लिंग्विस्टिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ब्रॉड चीजें हैं। तो बहरहाल मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ लिंग्विस्टिक्स के, मेरा फील्ड है। थोड़ा इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये टॉपिक, क्योंकि आपने इसमें रेफरेंसेस ऑफ कुरान दिए हैं जो कि हमारी आइडेंटिटी है। और पता है एक बात और है अफान,
जितनी हम इंग्लिश को लेके जो ना वरिड हैं, परेशान हैं कि किसी तरह हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाए, इंग्लिश में कमांड हासिल कर ले, टीचर्स भी यही कहती हैं, पेरेंट्स भी यही कहते हैं, मतलब पेरेंट्स कर देते हैं, टीचर्स भी यही कहती हैं, तो सारा मतलब माशरा इसी के पीछे लग, अपनी आइडेंटिटी में ना हम कुछ बातें ना अपने दीन से भी दूर होते जा रहे हैं। हम इतने इन्वॉल्व होते जा ऐसे ही रहे हैं है, कि हमें जो ना अपनी हिस्ट्री, अपने बैकग्राउंड जो ना नहीं मालूम, हम बात ही नहीं करना चाहते उन चीजों पे। ऐसे ही है। और पता है इन सारी चीजों में ना बट मुझे अभी आपकी बात से एक बात का अंदाजा हुआ कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम को एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना रहे, एटलीस्ट हम स्टूडेंट को फ्रीडम तो दे सकते हैं। फ्रीडम तो हम ये प्रोवाइड करें कि यार एटलीस्ट वो इंटरव्यू दे रहा है या वो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंग्लिश में ही बात करे। हो सकता है वो अपनी बात जो है अपनी अपनी बात जो है वो अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा समझा सके, लेकिन हमारे माशरे का हिसाब ये है कि इंग्लिश जैसे इंटरव्यू देने बैठा और उसके बाद उसको शुरू कर दिया कि एक्सप्लेन योरसेल्फ। मैं आपको अपनी मिसाल दूं कि जब मैं जो ना आई वाज मतलब मैंने इंटर कंप्लीट किया था प्री मेडिकल से, और लाइफ के कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि जिंदगी ने इतनी उलझने और मुश्किलें साथ में डाली कि फिर वो जॉब सर्च करना, साथ में एजुकेशन भी लेके चलना, साथ में घर भी लेके चलना, बहुत सारी चीजें थी। अब मैं गई एक स्कूल में और मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी कि मैं अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा सा दे सकूं। उस वक्त ना ये चैट जीपीटी होता था, ना इस तरह की चीजें होती थी कि हम वन क्लिक पे जो है ना अपना पूरा पैराग्राफ लिख के सामने रख लें और मुझे पता लग जाए भाई मैंने ये बोला है। फिर भी बोला सब कुछ सारा कमांड। इंटर की एक बच्ची जो 7-8 जंप करके मैट्रिक में गई थी, फिर इंटर में आ गई। अब मैं गई उस स्कूल में और मैंने बोलना शुरू करा और यकीन जाने मुझे इतनी कॉन्फिडेंट था कि मैं रुकी नहीं। सामने वाली पता है मुझे क्या बोलती है? अब मैंने आपको वही बात बताया कि मुझे नहीं मालूम कि वो इंग्लिश सही बोल रही थी या नहीं बोल रही थी। वो बोलती है यू हैव अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। मतलब उन्होंने इतनी शाउटली बोला ग्रामेटिकल मिस्टेक की मुझे ऐसा लगा जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, ये कीड़ा है मेरे अंदर। और उनकी इस एक्सप्लोजर और उनकी मतलब उनके इस वे ऑफ टॉकिंग से मतलब क्या हुआ, एक मैं भी स्टूडेंट ही थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना, जो मैं बोलना चाह रही थी, जो मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रही थी, वो कुछ दिनों के डम हो गया। वो ऐसा लगा जैसे मेरी अम्मा ने मुझे चांटा मार दिया कैसे, मतलब बोली इस अंदाज में कि ऐसे ही है। ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब कोई उनको पकड़े और कोई उनसे पूछे कि भाई आप जो इंग्लिश बोल रहे हो कि इसमें कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये कोई बताए। बहरहाल अजीब सी बातें हैं और और थैंक यू सो मच अफान फॉर दिस सीखने फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन विद रेफरेंसेस ऑफ कुरान। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप मैं चाहूंगी कोई एक छोटा सा मैसेज आप कन्वे करें स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन को आप ऐसा क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक के चक्कर में फंसने के बजाय, लैंग्वेज के बजाय अपने आप को देखे, अपने आप को इम्प्रूव करे। आगे बहुत जर्नी है भाई, बहुत आगे लाइफ है। देखें, लैंग्वेज इज अ टूल, लैंग्वेज इज नॉट अ डेस्टिनेशन। पहले ये बातें क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट को कि डियर स्टूडेंट्स, आप जिस लैंग्वेज के पीछे भाग रहे, इट्स नॉट योर डेस्टिनेशन, इट्स अ टूल। टूल का मतलब है उसका सही इस्तेमाल किया कामयाबी मिलेगी, गलत इस्तेमाल किया नाकामी मिलेगी। सो ऑल द लैंग्वेजेस आर द टूल्स। ठीक है। दूसरी बात है कि आपने डिसाइड करना है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका विजन क्या है, पर्पस क्या है, आपका आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, उसको फाइंड आउट करें। और इसको फाइंड आउट करने के लिए मेंटोर का होना बड़ा जरूरी है। जब तक 100 मेंटोर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप बस जस्ट आम लोगों की तरह आएंगे और देन वन डे यू विल पास अवे। ठीक हो गया। तो पहली बात लैंग्वेज इज अ टूल। दूसरी बात पर्पस ऑफ लाइफ, विजन क्या है आपका, मिशन क्या है, क्या इनोवेशन कर सकते हैं आप साइंस की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, बिजनेस करना चाहते हैं आप, जो भी, उसको क्लियर करें, अपने विजन को क्लियर करें, अपने मिशन को, पर्पस को क्लियर करने के बाद आप एक मेंटोर तलाश करेंगे। वही मेंटोर फिर आपको सिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, और आपने फिर यही काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, उसको लेकर चलना है। मुश्किलात आएंगी, कभी सबसे बड़ा मसला होगा फाइनेंस का, ये 100% है। सबके साथ है। इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन उरूज पर है, फाइनेंस का बड़ा मसला आएगा। तो अब जब भी फाइनेंस का मसला आता है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, डू नॉट डू वर्क हार्ड, डू स्मार्ट वर्क। एग्जैक्टली यही 100% वही पॉडकास्ट बात हम है। फिजिकल कर सकते थे, हम्म, लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है, वर्चुअल।
और ये हमने सीखा कोविड में, पूरी दुनिया नहीं मानती थी, हाँ, रिसर्च लेकिन की सब एक थी, प्लेटफॉर्म लोगों पे ने आ गए थे। बता दिया था, कहा करते थे एआई सीखें, लैपटॉप चलाना सीखें। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था टीचर्स को जूम ऐप नहीं चलाना आता था। जब कोविड आया मैं स्टूडेंट था बीएस का, ऑनलाइन क्लासेस में तो देखी भी नहीं है। हम्म, तो ये एआई का दौर है, तो आपने थोड़ा जमाने का इल्म, जमाने की नॉलेज रखनी है, इसके साथ साथ चलना है भाई। यही मैसेज है सिंपल कि डू नॉट स्टॉप एंड डू नॉट गिव अप, लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते रहें, दे देगा अल्लाह, दे देगा। अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है भाई, इंसान को वो तलब देखता है, तलब थी, तलब थी, अल्लाह ने दे दिया, ना होता तो कुछ भी नहीं था। हमारे वालिद साहब ने अपने दौर में सबसे बड़े बेटे थे, पढ़ाई भी की, घर भी, जॉब भी करते थे। आज वो हाई कोर्ट के लॉयर है, 26 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस में। तो सही। मेहनत तो शर्त है, वो तो शर्त है, कोई उसके भी बगैर क्लास, कुछ नहीं। एलीट हो, मिडल हो। हाँ, हम्म, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये थैंक मैसेज यू है, सो मच। लगे रहे, जहां बहुत हमारी अच्छा जरूरत है वो, रास्ता करें, अवेलेबल है। बहुत अच्छा आपका ठीक है, मैसेज है और थैंक यू भारत, सो मच अपना। थैंक यू अच्छा सो लगा आपसे मच। बात करके। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज हम फिर इंग्लिश के किसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको दोबारा दोबारा हमसे बात इंशाल्लाह, करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह इंशाल्लाह, हाफिज। इंशाल्लाह, जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। बाय अस्सलाम वालेकुम। बाय।